हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। अयोध्या मेरी होगी महारानी, समस्तीपुर के महाराज गुणवर्धन की। अंशुमन और हमारे पुत्रों में मित्रता और अपनापन देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। समस्तीपुर के महाराज आपके मातामह है। हम समस्तीपुर अवश्य जाएंगे। सगर पुत्रों का ये दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूँ। मृत सर्प डाला है न मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प रसेगा, वो भी शीघ्र। हमारे पुत्रों के जो भी समाचार हमें मिल रहे हैं वो हमें कुछ और सोचने के लिए विवश कर रहे हैं महारानी। अब समय आ गया है कि तुम में से कोई सिंहासन पर बैठे। हमने तुम्हें अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया है। आपके इस निर्णय से यजुवेंद्र और उसके भाइयों के मन में मेरे प्रति कटुता निर्माण हो सकती है, जो हम में शत्रुता को जन्म दे सकती है। मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना पितामही। यजुवेंद्र, तुम? ये क्या? अंशुमन, माता मही, गुणवर्धन महाराज के बहकावे में आकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति कटुता निर्माण हुई थी। मैं अपने अपराध का दंड स्वीकार करने आया हूं। उठाओ ये गदा और मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम्हारा कलंकित मन निष्कलंक हुआ है। तुम्हारा प्रायश्चित ही तुम्हारे अपराध का दंड है। अब सब कुछ जो हुआ है उसे मन से निकाल दो। शीघ्र ही तुम्हें युवराज अभिषिक्त किया जाएगा। युवराज यजुवेंद्र को अंशुमन का प्रणाम।
आप अयोध्या के उत्तराधिकारी बन गए हैं युवराज। अयोध्या के प्रति आपका उत्तरदायित्व आज से बढ़ गया है। आज से अयोध्या का सम्मान आपका सम्मान है और अयोध्या का अपमान आपका अपमान। अयोध्या का अपमान करने वाला अयोध्या का शत्रु होगा और शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे उचित दंड देने का निर्णय आप लेंगे। युवराज यजुवेंद्र अयोध्या के अपने स्वयं के तत्व हैं। आपको उन तत्वों का पालन करना होगा। मैं अयोध्या के हर तत्व का पालन करूंगा। आप दुर्बलों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करेंगे और ऋषि मुनियों का आदर करेंगे। किसी को कोई वचन देंगे तो अपने प्राणों से भी अधिक महत्व वचन को देंगे। न अन्याय करेंगे न अन्याय होने देंगे। अयोध्या का ध्वज न्याय, समता, धर्म का द्योतक है। इस ध्वज को लहराते रखेंगे आप। आपकी हर आज्ञा का पालन होगा महर्षि वशिष्ठ। कल्याणमस्तु। युवराज यजुवेंद्र की जय। युवराज यजुवेंद्र की जय। युवराज यजुवेंद्र की जय। युवराज यजुवेंद्र की जय। यजुवेंद्र अयोध्या का युवराज बन ही गया। मेरी राजनीति सफल हो गई। अब शीघ्र अतिशीघ्र युवराज को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना होगा। अयोध्या पर मेरा आधिपत्य होने के लिए यह आवश्यक है। महारानी सौमित्रा, आपका पति अयोध्या का महाराज होगा। ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दिन में स्वप्न नहीं देखने चाहिए स्वामी। स्वप्न नहीं महारानी, ये प्रत्यक्ष होने जा रहा है। यजुवेंद्र को युवराज बनाने का अर्थ समझती हैं आप? अयोध्या नरेश सगर अब वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ, अब आप हमें वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। अयोध्या को उत्तराधिकारी मिल गया है। अब हम राजपाट से मुक्त होना चाहते हैं महर्षि। महाराज सगर, आप अश्वमेध यज्ञ करना नहीं चाहेंगे? अश्वमेध यज्ञ? उस यज्ञ से आप पुण्यों का संचय करेंगे महाराज। सफल अश्वमेध यज्ञ आपको सिंधु स्वामी, वरुण देव के समान बलिष्ठ, कुबेर के समान निधिपति और इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी बना देगा। आप स्वयं बलवान हैं महाराज। आपके 60,000 पुत्र और एकमात्र पौत्र भी बलवान हैं। आप रिद्धि सिद्धि से युक्त हैं। आपको अश्वमेध यज्ञ अवश्य करना चाहिए और पृथ्वीपति बनना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। हे महादेवी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और वह ऋषि ने जानबूझकर यह अश्वमेध यज्ञ करने का विचार महाराज सगर को दिया। किंतु अश्वमेध यज्ञ करना सगर के लिए गौरवशाली है, क्योंकि सगर का यह यज्ञ संपूर्ण पृथ्वी लोकवासियों के लिए गौरवशाली होगा। क्योंकि ये यज्ञ देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण की नींव डालेगा। आप तो
सर्वज्ञ है महादेवी। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव। कल्याणमस्तु देवेंद्र। सृष्टि विकास और कल्याण के लिए मैं आपसे सहायता की अपेक्षा लेकर आया हूं। आज्ञा कीजिए देवर्षि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवेंद्र, दक्ष पुत्र जो आज सगर पुत्र हैं, उन्हें मेरे कारण शापग्रस्त होना पड़ा है। यह तो आप जानते ही हैं। जानता हूं देवर्षि, और यह भी मैं जानता हूं कि महाराज सगर अब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ तो तब पूरा होगा देवेंद्र, जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व यज्ञ स्थल पर लौट कर आएगा। अश्व क्यों नहीं लौटेगा देवर्षि? सगर के 60,000 पुत्र बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। वो अश्व की रक्षा करेंगे। और यदि रक्षा ना कर सके तो? देवर्षि, क्या आप उस यज्ञ की पूर्ति नहीं चाहते? नारायण नारायण नारायण। देवेंद्र, मैं दक्ष प्रजापति के शाप की मुक्ति का साधन सोच रहा हूं। साधन? देवेंद्र, कपिल मुनि, भगवान कपिल इस समय रसातल में तपस्या कर रहे हैं। यदि आप अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ले जाकर कपिल मुनि के पास बांध दें। देवर्षि, आप भूल गए हैं कि प्रभु ने कहा है, यदि तपस्या भंग होने के कारण से कपिल मुनि ने आंख खोली तो जो भी उनके सम्मुख होगा भस्म हो जाएगा। मुझे स्मरण है देवेंद्र। जैसा आप कह रहे हैं, मैं तो अश्व को रसातल से ले जाकर भगवान कपिल की तपस्या के स्थान पर बांध दूंगा, परंतु सगर पुत्र अश्व को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और भगवान कपिल की तपस्या भंग हो गई तो? देवेंद्र, यही तो मैं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष का शाप जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसने का है। तथास्तु देवर्षि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। नारायण नारायण। अब मुझे सगर के अश्वमेध यज्ञ की प्रतीक्षा होगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पवित्रोस्थो वैष्णवे सवितो परसौ उत्पन्नामि अच्छिदेन पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुनेच्छतकेयम्। पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। स्वः मह जनः तपः सत्यम। ओम भुवः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। हे प्रभु,
तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। हे प्रभु, तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। मैं तुम्हारा अंश 7 द्वीपों, 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का पालन पोषण करूं, ऐसी क्षमता मुझे दो। महर्षि औरव, अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करने से पहले महाराज सगर को सूर्यवंश के बारे में बता दीजिए। महाराज सगर, अश्वमेध के प्रारंभ में अपने पितरों का स्मरण कीजिए। मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, पुरंजय, अनेना, युवनाशु, मांधाता, अम्बरीश, पुरुकुत्स, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहिताशु, हरितचंप, सुदेव, विजय, बाहुक और अब आप महाराज सगर। महाराज सगर, पूर्वज पितरों में से यदि एक भी पितर प्रेत योनि में रहेगा तो आपका अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, ना ही आपको यज्ञ का पुण्य मिलेगा। आप अपने सभी पूर्वजों का नाम लेकर तर्पण कीजिए। राजन, हाथ में अक्षत लेकर दिशा रक्षण के लिए दिक्पालों की पूजा कीजिए। ओम त्रातारमिंद्रम वितारामेंद्रम गुम स्वे स्वे प्रहवे सूर्यमेंद्रम आव्यामि इंद्रम ओम हवे हवे परमेष्ठये सर्वलोकेश महावराय अश्वमेघ यज्ञ पतये पूर्वेंद्राय नमः। राजन, अश्वमेघ यज्ञ के अधिपति इंद्र पूर्व में स्थित हैं, अतः पूर्व दिशा की ओर इन चावलों को छोड़िए। सर्वसमुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयन्तु मम पूजार्थ दुरितक्षयकारिकाः। 7 नदियों के जल से युक्त इस कलश का पूजन कीजिए। यह कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम वरुणस्य ऋतु सदन्यसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मासि सर्वे समुद्रा सरिततीर्थानि जलदा नदा अयन्तु मम पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम इदं प्रजापते इदं न मम ओम इंद्राय स्वाहा
यह अश्व आपका प्रतीक है, इसलिए इसे कुल छत से अलंकृत किया गया है। यह अश्व जहां जहां जाएगा वो स्थान आपका माना जाएगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं के आप प्रिय हो, सबकी निधि हो। इसे स्वीकार करते हुए सभी राजा आपको पृथ्वीपति स्वीकार करें, गणपति माने, और आप भी उनका पालन पोषण करें जैसे मां गर्भस्थ बच्चे का पालन पोषण करती है। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।